अब बात करते हैं उस खतरनाक फ्लाइट की जिसमें जरा भी आवाज करना जानलेवा साबित हो सकता था, क्योंकि इस प्लेन में छुपा था एक ऐसा भयानक राक्षस जो आवाज सुनते ही हमला कर देता था। एयर होस्टेस बार बार यात्रियों को चेतावनी दे रही थी, अगर जिंदा रहना है तो बिल्कुल चुप रहो। लेकिन कुछ लोग होते हैं ना जो मानते ही नहीं। एक बंदा बेफिक्री से बैठा था जैसे उसे फर्क ही नहीं पड़ता, और तभी एक यात्री डर के मारे अपने पालतू तोते को घूरने लगा, क्योंकि ये तोता अभी अभी बोलना सीख रहा था। सोचो कितनी मुसीबत है ये। शुक्र है कि बगल वाली महिला ने मछलियां पाल रखी थी, कम से कम वो आवाज नहीं करती। सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए एयर होस्टेस ने सबके मोबाइल जला डाले। एक बच्चा रोने ही वाला था। एयर होस्टेस दौड़कर उसे शांत करने पहुंच गई, पर फिर भी एक अनहोनी हो ही गई। एक गंदा सा यात्री अपनी कई दिन पुरानी गंदी टांगे सीट पर फैलाकर बैठ गया, जिससे आगे बैठी महिला दम घुटने की कगार पर पहुंच गई। लेकिन जान बचाने के लिए सब चुप ही रहे। तभी पीछे बैठे एक आदमी से एक हल्की सी डकार निकल गई, और फिर जो हुआ, राक्षस आ गया और सबको उठाकर ले जाने लगा। बाकी यात्री इतने डर गए कि अपनी सांसें तक रोक ली। फ्लाइट लैंडिंग के करीब थी, सबको उम्मीद थी कि अब बच जाएंगे, पर तभी पायलट ने घर फोन कर दिया, मैं पहुंच रहा हूँ, खाना गर्म रखना। बस फिर क्या था, राक्षस ने उसे भी उठा लिया। अब सवाल ये है, इतनी बातें करने वाली एयर होस्टेस को वो राक्षस क्यों नहीं ले गया? कहीं वो एक शांत स्थान वाली हीरोइन तो नहीं? एक छोटा सा कस्बा और उसके सारे लोग पागलों की तरह एक ऊंची दीवार की तरफ दौड़ रहे थे। सबके हाथ में औजार थे और वो दीवार को तोड़ने की कोशिश कर रहे थे, पर वो दीवार गिराकर नुकसान नहीं करना चाहते थे, बल्कि दूसरी तरफ किसी को बचाने की कोशिश कर रहे थे। दरअसल एक बुजुर्ग ने दीवार में एक अजीब सा छेद देखा। पुलिस को शक हुआ तो उन्होंने दीवार तोड़नी शुरू की। तभी दीवार के उस पार से एक हाथ निकला जिसके हाथ में स्टीक थी। यह देखकर सबको लगा कोई मदद मांग रहा है। अब पूरे कस्बे के लोग औजार लेकर दीवार के पास पहुंच गए और जोश जोश में पूरी दीवार तोड़ डाली। तब जाकर पता चला दीवार के उस पार तो बीबीक्यू पार्टी चल रही थी।